प्रांगण में शहीद लीलावत पीताम्बर का 162वां शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य, विद्यालय के सचिव, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को शहीद लीलावत पीताम्बर की 162वीं जयंती पर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तहे दिल से आभार, शुक्रिया। भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दिवस है, जिस दिन भारत ने देश की आजादी के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वक्त अर्थात सन 1857 ईस्वी की लड़ाई में अपनी आवाज को बुलंदियों की चरम सीमा तक पहुंचा देने वाले शहीद लीलावत पीताम्बर ने आज अपना बलिदान इस समाज के प्रति, इस देश और मुल्क के प्रति समर्पित कर दिया था। ग्राम चेमासन्या में जन्म लिए भंडरिया प्रखंड के यह दो लाल, जो कि झारखंड प्रांत की पलामू जिला में पड़ता है, जो हम लोगों की जन्म स्थल है, जिस जिला में हम लोगों ने जन्म लिया है, जिसके विकास के लिए, इस जिला के विकास के साथ साथ इस देश के विकास और उत्थान के लिए हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को आज से वर्षों पहले शहीद लीलावत पीताम्बर ने अपने बलिदान से, अपने रक्त और पसीने से जो सींचने का काम किया है, आज उसका परिणाम है कि पलामू जिला राज्य के संपूर्ण जिला में अपने क्रांतियों के प्रति, अपनी शक्ति के प्रति एक अदम्य पहचान रखता है। शहीद लीलावत पीताम्बर सन 1857 की क्रांति के पहले एक ऐसे योद्धा के रूप में पलामू में स्थापित हुए, जिन्होंने इस देश पर शासन करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। अंग्रेज जो है वह जल और जंगल जमीन पर अपना कब्जा चाहते थे। कई वर्षों तक यह भूमि, जिस पर राजा मेदिनीया राय ने शासन किया था, जिनके नाम पर इस शहर का नाम मेदिनीनगर रखा गया है, जिस समय इस जगह के लोग, इस पलामू जिला के लोग राजा मेदिनी राय के शासन काल में जब खुशी खुशी से रहते थे, जब इस पलामू की धरती पर दूध की नदियां बहती थी, अच्छे फसल होते थे, उसके बाद जब शेरों शासक के रूप में जो राजा मेदिनीया राय ने इस धरती पर जो शासन किया, जो यहाँ के आम आवाम की जो सेवाएं की, उसके परिणाम स्वरूप जो यह क्षेत्र का विकास हुआ, जो यह क्षेत्र में समृद्धि आई, उस समृद्धि को नोच खाने के लिए, उस समृद्धि को लूटने के लिए अंग्रेजों की गिद्ध नजर पलामू जिला पर पड़ गई और ग्राहम के नेतृत्व में झारखंड राज्य के रामगढ़ में, जो जिसे छावनी कहा जाता है, रामगढ़ जिला है, रामगढ़ जिला से 1200 करीब सैनिकों की खोज, उन्हें पूरे हथियार के साथ, पूरे रसद देकर के पलामू जिला पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। यह धरती जो मूल रूप से आदिवासियों की, मूलवासियों की तपोभूमि रही है, उनके संघर्ष, उनके पसीना से सींची गई इस भूमि पर अंग्रेजों ने जब कब्जा करने का ठाना, तो भंडरिया जैसे कोयल नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव चेमासन्या से शहीद लीलावत पीताम्बर जैसे दो शहीद भाई, जो महान क्रांतिकारी और वीर योद्धा के रूप में इस पलामू के हर युवाओं के दिल में, हर नौजवानों के रक्त में उनकी जो क्रांति बहती है, उस लीलावत पीताम्बर के शहादत पर हम आज यह कहना चाहते हैं कि उनकी भूमि से जो उन्होंने अपनी पसीना से सींचा था, उसे आजाद रखने के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को, जॉन ग्राहम ने तो इस पलामू पर कब्जा नहीं कर सका, कई सैनिकों को, अंग्रेजी सैनिकों को घायल होना पड़ा, कईयों की हत्याएं हुई, तब जाकर के भी लीलावत पीताम्बर का जो जोश था वह उसी
तेज गति से बढ़ रहा था। लेकिन अंग्रेजों के पास उस समय बंदूकें हुआ करती थी और हमारे शहीद नीलांबर पीताम्बर के पास तीर धनुष कुल्हाड़ी और गुलेल हुआ करते थे। आप समझिए बंदूक की सामना किस तरह से पत्थरों से तीरों से हमारे भाइयों ने किया होगा, शहीद नीलांबर पीताम्बर ने किया होगा। लेकिन कहा जाता है कि जब चाह हो मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शहीद नीलांबर पीताम्बर ने भी वही किया। शहीद नीलांबर पीताम्बर ने ठान लिया था कि हमें जिंदा रहते इस पर अंग्रेज जिला पर इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का राज नहीं होगा। जिसे चेरो राजा बेटमिया राय ने सींचा हो, जिसे अपने सेवा काल में जिस राजा ने इस क्षेत्र का जबरदस्त विकास किया हो, जिसकी चहुमुखी विकास हुआ हो, उस क्षेत्रों का ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं होगा। शहीद नीलांबर पीताम्बर की सोच को जब अंग्रेजों का सामना हुआ, अंग्रेज तिलमिला उठे। कई बार उन्हें पलामू छोड़ करके, मेदिनीनगर छोड़ करके कई बार उन्हें जाना पड़ा इस क्षेत्र को, इस पलामू जिला को छोड़ करके। उसके बाद इसी युद्ध के क्रम में जब जॉन ग्राहम ने इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सका, तो उसके बाद उसके सहयोग के लिए जॉन डाल्टन को यहाँ का सेनापति बनाकर के, अंग्रेजों का सेनापति बनाकर के पलामू भेजा गया। जॉन डाल्टन, जिसके नाम पर इस शहर का नाम डाल्टनगंज रखा गया था, उस जॉन डाल्टन को भी शहीद नीलांबर पीताम्बर ने कई बार युद्ध में हराने का काम किया। वे दो भाई और दर्जनों युवाओं के भरोसे शहीद नीलांबर पीताम्बर ने गुरिल्ला युद्ध किया। वह युद्ध जंगलों में छिप करके 1200 सैनिकों के खिलाफ खड़ा होकर के उन्होंने इस मुल्क, इस जो धरती है, हमारा जो जिला है, जो पलामू जिला है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने जॉन डाल्टन को पराजित किया। यह जो क्रम था, जिस तरह से अंग्रेज बार बार नीलांबर पीताम्बर के हाथों पराजित हो जाया करते थे, उसका परिणाम यह हुआ कि नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा कर दी। उस इनाम के लिए, उस इनाम के लोभ में हमारे नीलांबर पीताम्बर को कुछ लोगों ने चंद धन के लालच में नीलांबर पीताम्बर का ठिकाना बता दिया। शहीद नीलांबर पीताम्बर को धोखे से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जब अंग्रेजों ने पलामू में अपना अस्तित्व कायम किया, तो आप जिसे लेस्लीगंज के रूप में जानते हैं, जिसका नाम वर्षों संघर्ष के बाद नीलांबर पीताम्बरपुर कर दिया गया है, उस लेस्लीगंज प्रखंड में कोर्ट चला करता था, अंग्रेजों का न्यायालय हुआ करता था। उस न्यायालय में पकड़ करके छावनी में ले जाया गया शहीद नीलांबर पीताम्बर को। और अंग्रेजों ने जिस तरह से भारतीय मुल्क के महापुरुषों पर, भारतीय देश के क्रांतिकारियों पर अत्याचार किया है, उसी की तरह हमारे शहीद नीलांबर पीताम्बर को भी उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत, जिस पर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जो मृत्यु दंड दिया जाता था, हमारे शहीद नीलांबर पीताम्बर को भी इस छावनी में, इस कोर्ट में, लेस्लीगंज के कोर्ट में मृत्यु दंड दे दिया गया। आज वही 28 मार्च है, 28 मार्च 1958 ईस्वी, जिसे आज पलामू जिला के साथ साथ संपूर्ण भारत देश जिसे शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन शहीद नीलांबर पीताम्बर को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यह नीलांबर पीताम्बर का अंत पलामू के धरती से क्रांति का अंत नहीं था, बल्कि इन्होंने जो बलिदान दिया, उस दिन से क्रांति के एक नई बीजारोपण हुआ, एक नई पौधाई लगी और उसके छत्र छाया में सैकड़ों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन तमाम युवाओं के अंदर, इस पलामू जिला के उस समय के तत्कालीन नौजवानों के अंदर क्रांति के बीच बोलने वाले शहीद नीलांबर पीताम्बर को इस शहादत में, जिसे अंग्रेजों ने शहादत दे करके, जिसे अंग्रेजों ने बलिदान फांसी पर लटका करके जो सोचा कि पलामू पर हम राज करेंगे, उस राज के
और प्रतिफल यह हुआ कि यहाँ से सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया। केवल इसी बात की शहादत की जरूरत पड़ेगी, जल जंगल जमीन की रक्षा की जब भी जरूरत पड़ेगी, अपने इस पलामू के साथ साथ इस भारत देश की मान और गौरव बढ़ाने की हमें यदि अपने बलिदान से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से इस पलामू की धरती को सींचने की जरूरत पड़ेगी, इस देश की धरती को सींचने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें शहीद नीलांबर पीताम्बर के जीवनी से सीख लेते हुए, शहीद नीलांबर पीताम्बर के उन कार्यों से सीख लेते हुए हमें बिना किसी हिचक के, बिना संसाधनों की रोना रोए इस मुल्क के विकास के लिए, इस जिला के विकास के लिए आगे आने की जरूरत है। इतने ही चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।